शुरू कीजिए ना। स्टार्ट हो गया है? अच्छा, गेट ऑफ बंद कर देना होगा। हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर एक सॉलिड स्टेट का एक नया टॉपिक लेकर के आपके पास आए हैं। बाबू, हम लोग पिछले लेक्चर में ये बात किए थे कि पैकिंग इफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता के बारे में, कि अगर कोई एटम या घटक कण अगर एक दूसरे से निविड़ संकुलित हो रहा है यानी क्लोज पैकिंग हो रहा है, तो कितना भी निविड़ संकुलित हो, कितना भी क्लोज पैकिंग हो, पूरा स्पेस को कभी भी वो पूरा स्पेस को कभी ऑक्युपाई नहीं कर सकता। पूरा स्पेस देखेंगे कि पूरा स्पेस कभी नहीं घेर सकता वो। देखिए, इतना स्पेस तो बचा रह जाएगा, पूरा स्पेस कभी ऑक्युपाई नहीं कर पाएगा, कभी भी घेर नहीं पाएगा। तो सर, यहां पे कहीं ना कहीं खाली स्थान तो बनेगा, रिक्तियां बनेगा ही बनेगा। आपको हम बताए थे कि रिक्तियां दो तरह का होता है, एक अष्टफलकीय रिक्तियां, यानी कि बोलेंगे इसको ऑक्टाहेड्रल, वॉइड, और एक बोलेंगे चतुष्फलकीय रिक्तियां। चतुष्फलकीय रिक्तियां, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। यानी रिक्तियां कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड और दूसरा टेट्राहेड्रल वॉइड। दो तरह का रिक्तियां होता है। कौन कौन सा? एक ऑक्टाहेड्रल और एक टेट्राहेड्रल वॉइड। दो तरह का वॉइड है। अब ये दोनों वॉइड के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज हम बात करने वाले बाबू ये साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी कि आज हम बात करेंगे साइज ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। साइज ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में साइज, यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड, ये जो वॉइड है यहाँ पर जो स्पेस बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे वॉइड। अब ऐसा स्पेस दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड और एक को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ध्यान रहे, इसको क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे इन लोग को अलग करते हैं, इन लोग को थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। ठीक है, ठीक है। देखो बाबू, ऐसा हम लोग करते हैं, इसको हम अलग कर लिए। अब देखो तो एक और, ठीक है। अब ये बताइए, आपके पास दो तरह का वॉइड है, कितने तरह का वॉइड है? दो तरह का वॉइड है। कौन कौन सा? एक है आपके पास
टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय, दो तरह का वॉइड है। अब आप बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड किसको बोलते हो? तो टेट्राहेड्रल वॉइड किसको बोलते हो, ध्यान से सुनो। यहां पे वैसे ट्रायंगुलर वॉइड जो 4 स्फीयर से घिरा हो उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि ये 4 स्फीयर से, और जो यहाँ पे स्पेस बन रहा है, यहाँ पे जो स्पेस बन रहा है उस स्पेस को टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। अगला है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमने बताया बाबू कि डबल ट्रायंगुलर वॉइड है जो 6 स्फीयर से घिरा होता है। एक देखिए ऐसे, ऐसे और एक ऐसे, 3 स्फीयर नीचे है और 3 स्फीयर ऊपर, डबल ट्रायंगुलर वॉइड। ये डबल ट्रायंगुलर वॉइड which is surrounded by double triangular void which is surrounded by 6 sphere is called octahedral void। यानी कि void आपके पास दो तरह का है। कौन कौन सा? एक टेट्राहेड्रल void है और एक octahedral void। यहाँ पे डबल ट्रायंगुलर वॉइड जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे, डबल ट्रायंगुलर वॉइड उसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और सिंगल ट्रायंगल को बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। थोड़ा सा बात करें और देखिए, अगर हमारा वॉइड बड़ा, एटम बड़ा हो, एटम क्या हो? बड़ा हो, एटम बड़ा हो, एटम बड़ा हो तो आपका वॉइड भी बड़ा होगा। एटम बड़ा हो तो वॉइड भी बड़ा होगा, और एटम छोटा है तो ये वॉइड भी छोटा होगा। यानी कि ये वॉइड जो है वो डिपेंड करता है कि आपका एटम कितना बड़ा है। अगर एटम बड़ा है तो ये वॉइड बड़ा होगा, अगर ये एटम छोटा है तो वॉइड छोटा होगा। यानी अगर बाय द वे मान लिया जाए कि इसका रेडियस r है, यानी कि इसका रेडियस जो एटम का रेडियस है उसको हम r मान लेते हैं, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसका रेडियस कितना होगा? तो बोलता है जितना बड़ा एटम होगा उसके रेडियस का 0.225 है टाइम है। यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड का जो साइज होगा, वो रेडियस, एटम का रेडियस का साइज का इतना टाइम है। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड है मतलब इतना गुना है। अब चाहे जितना भी हो जाए, अगर रेडियस मान लिया जाए 10 है तो 0.225 इंटू 10, हाँ, तो इसका रेडियस हो जाएगा 2.25। तो आपको दिमाग में बिठाना है कि जितना आपका रेडियस ऑफ एटम होगा उसका 0.225 टाइम बड़ा होगा, जो भी हो बड़ा होगा, या तो कम ही हो जाएगा, बड़ा होगा साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी इतना टाइम। अगर उसी तरह से अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें कि अगर इसका रेडियस एटम r है, रेडियस ऑफ एटम कितना है? r है, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस होगा 0.414 r। यानी कि ये जो एटम का रेडियस है उससे इतना टाइम होता है, इतना गुना होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर रेडियस ऑफ एटम अगर 10 है
मैंने 10 pm चाहे जो भी हो, रेडियस ऑफ एटम 10 pm है या जो हो 1.5 pm हो चाहे जो भी हो, तो 10 है तो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, रेडियस होगा 4.14। आप अगर एक का रेडियस जानते हो तो दूसरे का रेडियस आप निकाल सकते हो। तो यहां पे हम लोग बात करना है कि रिलेशन बिटवीन size of relation between radius of octahedral void and radius of atom. Relation between radius of octahedral void and radius of atom. अगर रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड को स्मॉल r से डिनोट करें और रेडियस ऑफ एटम को r से डिनोट करें, तो इन लोगों में रिलेशन क्या होगा? तो इन लोगों का रिलेशन क्या होगा? तो आप दिमाग में बैठा लो कि रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड बराबर होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बराबर होगा वर्ड होगा 0.414 r। रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होगा? 0.414 r। तो आखिर ये रिलेशन आया कैसे? इसकी बात आज हम लोग कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा समझा जाए। आप यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड जान रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको बताया गया है कि 6 स्फीयर से घिरा होगा। तो नीचे में देखिए 3, नीचे में 3 स्फीयर और ठीक ऊपर में 3 स्फीयर। देखिए ऐसे यहां पर देखिए आप, एक ऊपर में है एक नीचे में, ऐसे 3 आप देखेंगे ऐसे, ये 3 white वाला, ऐसे white वाला 3 और ये ग्रीन वाला 3, ऐसे देखिए। हम क्या करते हैं आपको समझाने के लिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को दिखलाने के लिए, ये जो ऊपर वाला एक स्फीयर को और एक नीचे वाला स्फीयर को हटा देंगे। तो जो यहाँ बना ये ही है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी 6 स्फीयर से घिरा होगा, 3 नीचे 3 ऊपर। तो इस वॉइड को दिखलाने के लिए एक ऊपर का वॉइड को और एक नीचे का वॉइड को हम नहीं दिखलाएंगे, जिससे कि आपका आसानी से वॉइड नजर आ जाए। यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 स्फीयर से घिरा होगा। अब 6 स्फीयर से घिरा होगा तो 6 स्फीयर में 6 गोला से घिरा होगा, ऐसे समझो, आप लोग समझो। यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कि सॉरी, यहाँ पे देखिए अष्टफलक की रिक्तिया की त्रिज्या r है, अष्टफलक की रिक्तिया की त्रिज्या r है और एटम का रेडियस बड़ा r है, यानी परमाणु की त्रिज्या बड़ा r है। और इन दोनों के बीच में
रिलेशन है कि अष्टफलकीय रिक्तिया का त्रिज्या बराबर 0.414 r। अब ये दोनों के बीच में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, इसको बात करना है। तो हमने बोला कि आपको अष्टफलकीय रिक्तिया बनाना है, तो ये कितना स्फीयर से घिरा हुआ, तो 6 स्फीयर से। लेकिन अष्टफलकीय रिक्तिया यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड को शो करने के लिए हम टोटल 4 ही वॉइड बनाएंगे। 4 ही वॉइड बनाएंगे। क्यों 4 वॉइड बनाएंगे? क्योंकि एक ऊपर का वॉइड, 4 ही आइटम लेंगे। एक ऊपर का आइटम और एक नीचे का आइटम को, एक ऊपर का आइटम और एक नीचे का आइटम को, एक ऊपर का आइटम और एक नीचे का आइटम को आपको शो नहीं करेंगे। कहाँ शो नहीं करेंगे? एक ऊपर का आइटम और एक नीचे का आइटम शो नहीं करेंगे फिगर में। तो टोटल आइटम कितना होगा बेटा? तो 6 होना चाहिए, लेकिन हम 4 ही दिखलाएंगे। देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, अब ये 4 एटम हो गया। 4, एक ऊपर का और एक नीचे का फिगर में हम लोग नहीं दिखला है। तो ओवरऑल क्या हो गया? यहां पर एक जो यहां पे खाली स्थान बचा, ये खाली स्थान जो ये वॉइड हो गया। तो हमको इस वॉइड का रेडियस निकालना है। इस वॉइड का रेडियस निकालना है। यदि इस यानी रिक्तिया का रेडियस निकालना है, यदि हम लोग एटम का रेडियस कितना मानते हैं तो r, परमाणु का त्रिज्या कितना माने r। अब बताओ, ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, तो ये r होगा, ये r होगा। ये आपका सेंटर हो गया, तो ये r होगा, ये r होगा। ये आपका सेंटर होगा, ये r होगा, स्मॉल r होगा। कहा है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस आपने कितना माना है? स्मॉल r। अष्टफलकीय रिक्तिया की त्रिज्या कितना माना है? स्मॉल r। और एक कितना माना है बाबू? रेडियस ऑफ एटम r माना है। तो देखिए इधर भी तो वही होगा, r बड़ा r होगा कि नहीं होगा? अब यहां पर क्या करते हैं कि इसको हम पूरा खींच लें। तो बताइए, ये परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री होगा। और हम क्या करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन सा बन गया? तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन बन गया? तो यहां पे हम ऐसा करें, ये ए, इसको बी, इसको सी कर लें। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल को हम उठा के यहां रखें, आपको समझने के लिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल, यहां से यहां के बीच की दूरी 2r है, ए बी है। यहां से यहां के बीच की दूरी ये सी है, ये सी है। यहां से यहां के बीच की दूरी r प्लस r है। आपको अच्छा से दिखे? r प्लस r है।
ये भी दूरी r प्लस r है। क्यों? ये यहाँ से यहाँ a और c के बीच की दूरी r प्लस r क्यों है? तो a इसका रेडियस r, ये छोटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस r। ये भी क्या होगा? r प्लस r होगा। ये एंगल 90 डिग्री का। तो जब ये 90 डिग्री का तो क्या हो गया? ये कौन हो गया? हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, ये हाइपोटेनस कौन, ये बेस परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप यहां पर क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस यानी ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? कौन बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां पे ए बी कितना है? 2r है, 2r का स्क्वायर बराबर r प्लस r का होल स्क्वायर प्लस r प्लस r का होल स्क्वायर। अब देखो बाबू, ये क्या होगा? r स्क्वायर 4r स्क्वायर बराबर r प्लस r का होल स्क्वायर, r प्लस r का होल स्क्वायर 2 r प्लस r का होल स्क्वायर। तो r प्लस r का होल स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर बटा में 2, 2 से 2 डिवाइड करें तो 2 हो जाएगा। यानी कि यहां पर आ गया r प्लस r का होल स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। देखिए, अब देखो ये क्या होगा? r प्लस r बराबर, ये इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब देखिए यहां पे r प्लस r बराबर r का स्क्वायर का r हो जाएगा रूट अंडर 2। रूट 2 का वैल्यू होता है r प्लस r बराबर होगा, r प्लस r बराबर होगा 1.414 r रूट 2 का वैल्यू। r बराबर हो जाएगा 1.414 r माइनस r। आप r को कॉमन ले लो तो r बराबर 1.414 माइनस 1, यानी r बराबर हमारा रिलेशन आ गया 0.414 r। r बराबर 0.414 r, यही रिलेशन था। आप देखें, ये रिलेशन था 0.414 r। तो ये यहां पर आपको देखना होगा 0.414 r। तो बाबू आप लोग समझ गए होंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अष्टफलक के वॉइड और एटम, रेडियस ऑफ एटम के बीच में क्या रिलेशन है।
तो आप देख रहे होंगे कि जो अष्टक की वॉइड है वो एटम का 0.414 टाइम बड़ा होता है। कैसे निकालें? तो आप देखिए कि इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 स्फीयर से घिरा होगा, तो 6 स्फीयर से घिरा होगा तो 6 स्फीयर तो दिखला नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऊपर का स्फीयर को और एक नीचे का स्फीयर को फिगर में नहीं शो करेंगे। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि जो स्मॉल सर्किल है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, अष्टप्लकीय रिक्तियाँ है। ये जो बड़ा एटम है अष्टप्लकीय रिक्तियाँ है। बड़ा एटम क्या है? अष्टप्लकीय रिक्तियाँ है। अब हम इसका सेंटर को और इसका सेंटर को और इसका सेंटर को मिला दिए। जो सेंटर से सेंटर मिलाएंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस r और एटम का रेडियस बड़ा R, कैपिटल R। क्योंकि दोनों कैपिटल एटम एक दूसरे को टच कर रहा है इसलिए A और B के बीच का डिस्टेंस 2r। यहाँ पे A और इसके बीच में A और B और C के बीच में स्मॉल r और कैपिटल R। देखिए r प्लस r दोनों का डिस्टेंस ये 90 डिग्री होगा। अब तो दिख रहा है कि यहाँ से ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यानी कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी तो 2r है, ये 2r का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ B और A और C के बीच की दूरी r प्लस r है, तो A और C के बीच की दूरी r प्लस r। यहाँ से B और C के बीच की दूरी देखिए, B और C यही ना आपका एक ट्रायंगल है, हाँ, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ABC में ठीक है। अब बताओ क्या होगा? एक कर्ण है सामने, ये सामने 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होता है, ये दोनों आधार और लंब हो जाएगा। तो आप बताओ क्या होगा? तो आप बताओ यहाँ पे AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ पे 2r का होल स्क्वायर, r प्लस r प्लस r। यहाँ पे 4r स्क्वायर, इसका मारेंगे तो 4r स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों को जोड़ देते तो 2r प्लस r का होल स्क्वायर। अब ये 2 को इस पर ले जाओ तो 4/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 क्या कर जाएगा? कट जाएगा। 2 से 2 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर, इस स्क्वायर को इस पर ले गए तो वर्गमूल रूट हो गया। अब r प्लस r, √2 का वैल्यू कितना होगा? r का स्क्वायर का r हो गया, √2 तो √2 का वैल्यू 1.414। अब इस r को इस पर ले जाए तो इधर r बराबर क्या होगा? 1.414 माइनस r को कॉमन ले लिए तो r बराबर 0.414। हम समझते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एटम के रेडियस के बीच का जो रिलेशन है आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार देखें, इसे शेयर करें नहीं, और इसको बार बार देख करके समझें। थैंक यू। हम लोग फिर अगले वीडियो में चतुष्फलकीय रिक्तियाँ और परमाणु का त्रिज्या के बीच में संबंध खींचेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।